कभी सोचा है एक इंसान कितना सह सकता है जब तक वो पूरी तरह टूट ना जाए? और अगर वही इंसान एक दिन चुप रहना छोड़ दे तो क्या होता है? ओडिशा के एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची गलियों में सिर्फ धूल ही नहीं उड़ती थी, बल्कि लोगों की सोच भी सालों से वहीं अटकी हुई थी, वहीं एक पुराना सा घर था। उस घर के आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था, जैसे वो सालों से एक ऐसी कहानी देख रहा हो जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसी घर में रहती थी सरला। गांव के लोग उसे सत बहू कहते थे, लेकिन ये नाम उसे इज्जत से नहीं, ताने में दिया गया था, क्योंकि सरला चुप रहती थी, हर बात सहती थी और कभी अपने लिए खड़ी नहीं होती थी। और इस दुनिया में सबसे आसान होता है उस इंसान को तोड़ना जो पहले से ही चुप हो। जब सरला पहली बार दुल्हन बनकर उस घर में आई थी, उसकी आंखों में सपने थे। उसे लगा था अब ये घर ही उसका अपना है, जहां उसे प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये घर उसे अपनाएगा नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ेगा। उसकी सास कमला देवी एक ऐसी औरत थी जिनकी नजर में सरला कभी सही हो ही नहीं सकती थी। सुबह होते ही उनकी आवाज पूरे घर में गूंज जाती, अरे सरला, अभी तक उठी नहीं? गांव की बहुएं सूरज से पहले उठ जाती हैं। सरला घबरा कर उठती और बिना कुछ कहे अपने काम में लग जाती। चूल्हा जलाना, पानी भरना, गाय को चारा देना, खेत के लिए खाना बनाना, उसका दिन कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन उसके इस परिश्रम की कोई कीमत नहीं थी। अगर रोटी थोड़ी मोटी बन जाती, तेरे मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? अगर सब्जी में नमक कम या ज्यादा हो जाता, हमारी किस्मत ही खराब थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो चोटें थीं जो हर दिन उसके अंदर गहराई तक उतरती जा रही थी। उसका पति राकेश सब कुछ देखता था, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं था। वो चुप रहता था और उसकी वही चुप्पी सरला को सबसे ज्यादा तोड़ती थी। धीरे धीरे सरला ने भी चुप रहना सीख लिया। उसने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी आवाज की कोई कीमत ही नहीं है। गांव की औरतें भी उसे सदबहू कहकर बुलाती थीं। देखो कितनी सीधी है, कभी मुंह नहीं खोलती। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, उसका दर्द थी। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार था। घर में मेहमान आने वाले थे। कमला देवी ने सख्त आवाज में कहा, आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? सरला सुबह से ही काम में लग गई। उसके हाथ जल रहे थे, शरीर थक चुका था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही थी। शायद आज कोई उसकी मेहनत देख ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, बस एक छोटी सी गलती, और उसी गलती ने उसे सबके सामने छोटा कर दिया। कमला देवी चिल्लाई, देखो हमारी बहू को, हमारी नाक कटवा दी इसने। आंगन में बैठे लोग चुप थे, लेकिन उनकी नजरें सरला पर थीं। उस पल सरला को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया, क्योंकि अब कुछ बदलने वाला था। उस रात नीम के पेड़ के नीचे बैठी सरला पहली बार खुद से सवाल कर रही थी, क्या मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? तभी गांव की बूढ़ी दादी उसके पास आईं। उन्होंने उसकी आंखों में दर्द देखा और धीरे से कहा, बिटिया, सहना अच्छा है,
लेकिन हर बार सहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने लिए खड़ा होना भी पड़ता है। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनके असर गहरे थे। कुछ दिनों बाद राकेश बीमार पड़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए। शहर ले जाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। घर में पैसे नहीं थे, डर था, घबराहट थी, और उसी समय जिसे सब सबसे कमजोर समझते थे, वो ही सबसे मजबूत निकली। सरला अंदर गई और अपने गहनों की डिब्बी लेकर आई। ये उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उसने बिना सोचे कहा, इन्हें बेच कीजिए। शहर में इलाज शुरू हुआ। सरला दिन रात राकेश के पास बैठी रहती। वो खुद टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे बचाने में लगी थी। धीरे धीरे राकेश ठीक होने लगा। एक दिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा सरला उसके पास बैठी है, थकी हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है। उस दिन राकेश को पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या खो रहा था। घर वापस आने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। सरला पर इल्जाम लगाया गया, इसने घर के पैसे छुपाए हैं। कमला देवी गुस्से में बोली, मुझे पहले से शक था। पंचायत ने सरला से पूछा, सच क्या है? इस बार सरला चुप नहीं रही। उसने सिर उठाकर कहा, हां, मैंने पैसे रखे थे। सब चौंक गए, लेकिन अपने लिए नहीं। उसने कागज दिखाया, अस्पताल का खर्च। मैंने पैसे बचाए थे ताकि अगली बार हम तैयार रहें। पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन इस बार सरला रुकी नहीं। उसने कहा, मैंने इस घर को अपना समझा, लेकिन इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं माना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सालों का दर्द था। फिर उसने वो फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। राकेश ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जाओ, सरला ने शांत स्वर में कहा। जब मैं रो रही थी तब आपने मुझे कभी नहीं रोका, आज क्यों? राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन सरला ने आखिरी बार उस घर को देखा और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। क्योंकि अब वो सद्दी बहू नहीं थी, वो एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद खबर आई, सरला अब शहर में अपने दम पर जी रही है। और उस घर में नीम का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसके नीचे बैठने वाली सरला अब वहां नहीं थी। कमला देवी अब चुप रहती थी और राकेश हर दिन पछतावे में जीता था। तब उन्हें समझ आया, सद्दी बहू वो नहीं होती जो सिर्फ सहती है, बल्कि वो होती है जो सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगती। लेकिन जब वही बहू अपने लिए खड़ी हो जाए तो वो सिर्फ बहू नहीं रहती, वो एक सबक बन जाती है। लोग अक्सर समझते हैं कि जो इंसान चुप रहता है वो कमजोर होता है, लेकिन सच ये है, सबसे ज्यादा ताकत उसी में होती है। और जब वो चुप रहना छोड़ देता है तो उसकी आवाज नहीं, उसकी खामोशी भी सब कुछ बदल देती है।